ये आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार में जाएं, आप खास तौर पे क्या नाम है अरसलान, ठीक है। अगर कभी इस तरह की शेडिंग में आपको ऐसा बना हुआ आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन सर्किल में बनी हुई आ रही है, तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। मॉडल डिस्प्ले में जाएं, यहां पे जाने के बाद आपके पास आ रहा होगा शेड क्वालिटी, ये देखें 3 आ रहा है, इसको बढ़ाओ, इसको 12 पे लेके जाओ और ओके करो, ठीक है। अब ओके करो, यस, ये सी में जो है लोगो बनाएगा, कौन सी फाइल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, ठीक हुआ तो है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से शेडिंग क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज होती थी, सर ये बढ़ाने से क्या शेडिंग इंप्रूव, शेडिंग क्वालिटी भी बनाएं बढ़ाएं, एक्यूरेसी। हाँ वो मैं बता दूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक टास्क दूंगा मोल्ड स्प्लिटिंग का, जिसमें आप स्प्लिटिंग में जाके फंसेंगे, लाजमी फंसेंगे, मतलब उस डाटा में कोई ऐसा डाटा निकालूंगा जिसमें मसला हो, फिर आपको एक्यूरेसी समझाऊंगा। सरफेस नहीं, मोल्ड कैविटी का जब हमने मॉडल किया है ना, वहां पर आप देखेंगे कि जब आप सरफेस मॉडल पे काम करेंगे, चाहे पार्ट मॉडल में काम करें, चाहे असेंबली में काम करें, चाहे मोल्ड कैविटी में काम करें, बाज़ जगहों पर आपको मर्ज करने में मसला है। आप बार बार देखेंगे कि यार ये तो सब चीज़ें सेट है, सब चीज़ें सेट है, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो वो जब मैं कोई ऐसी केस स्टडी निकाल के दूंगा, उसमें आपको जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी है ना, उसका बताऊंगा कि वो उसका इम्पैक्ट क्या है यहाँ मॉडलिंग के अंदर। सर एक चीज़ पूछनी थी, हम डिस्कस कर रहे थे कल कि जो हमने एक बेवल गियर बनाया था, उसमें अगर उसका मोल्ड कैविटी के जरिए कोर कैविटी निकाली जाए तो निकल जाएगी, उसकी मशीनिंग हो जाएगी। वो स्प्लिट डाटा होगा, यानी उसकी जो कोर्स चलेंगी ना वैसे चलेंगी। वो तो चलेंगी, मशीनिंग आसान है। मशीनिंग स्प्लिट जब हो जाएगी तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी। यानी वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक दो एनिमेशन दिखाता हूँ, उसमें आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कोई चीज ऐसे भी चल रही है लेकिन वो पीछे से रोटेट हो रही होगी है। अब उसके ना मोल्ड के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म आप बना सकते हैं। सर पंच के हवाले से तो चलो समझ में आता है कि पंच बन जाएगा मशीन के हवाले से, मगर उसकी जो ग्रेविटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको उसका एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो बेसिकली क्या होगा। देखें इसमें ना कोर कैविटी नहीं है, आप गौर करें, कोर कैविटी नहीं है। ये बेसिकली क्या है, अगर देखेंगे ना आप इसको, तो ये बेसिकली दोनों ही कैविटी हैं, जो उसके दोनों पार्ट बंद होंगे ना, यानी आप यूं समझ लें ना, एक जैसा ही हाफ ये है। पैन है ना, पैन, हाँ, पैन की आप स्प्लिटिंग अगर करेंगे तो दोनों ही कैविटी होंगी। हाँ फिर सही है। अगर ये थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेंगे, ये सॉलिड ही पार्ट आपने निकालना है, ठीक है, लेकिन अगर ये पार्ट है ना तो इसके अंदर कोर कैविटी निकलेगी जी जिसकी कोई थिकनेस है। बेवल्ड गियर की कोई थिकनेस नहीं है, वो बेसिकली सॉलिड कंपोनेंट है। 360 में एक जैसा ही है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, जो कोर्स होंगी ना, मतलब एक साइड पे तो दोनों चीजें बंद हो रही होगी, लेकिन ये वाली चीज जो अंदर स्पेस क्रिएट करेगी ना, वो ऐसे आके मैच होगी। सही है, वही कह रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज ऐसे नहीं। मगर उसकी जो आप कह रहे हैं कैविटी है, वो मशीन, वो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक मैकेनिज्म पहले दिखाऊंगा, उस मैकेनिज्म को देखते हुए आप स्प्लिट करेगा उसको। जब स्प्लिट करेगा ना तो वो फिर आपको समझ में आएगा कि जब मोल्ड बंद होगा तो ये रोटेट कैसे होगा। यानी मैं आपको शास्त्रीय हिसाब बताता हूँ कि आप देखते हैं कि कोर कैविटी बन गई, लेकिन पार्ट में कहीं साइड में कोई अंडर कट है तो वो क्या बनाते हैं आप, स्लाइडर बनाते हैं। लेकिन बॉटल में जो कैप है उसकी कोर कैसे निकलेगी, ट्विस्टेड हो गई, वो तो स्पाइरल है। उसमें थ्रेड होने हैं ना, घुमा के निकालेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी शेप होनी चाहिए कोर की जिसके ऊपर थ्रेड हो और वो रोटेट होके पार्ट इजेक्ट आउट हो जाएगा। आसान मेथड है, एग्रीड, ठीक है। एक और एक टेबल कोई पीले वो सेंटर पे वो, हाँ, पेपर का भी कह रहे थे वो होल बना लें। तो अब आप देखते हैं कि बेसिकली क्या हमारे पार्ट में हाई प्रोडक्शन है, पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, एक मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ना अभी सिमेट्रॉन करके कोई सॉफ्टवेयर है, जैपनीज, बहुत पुराना, उन्होंने ना यूट्यूब पे वीडियोस डाली है मोल्ड के डिफरेंट मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए। बड़े ज़बरदस्त आइडियाज मिलेंगे वहाँ से आपको ना, मतलब मुख्तलिफ जो आपने
यानी सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को या मोल्ड को अगर हम गौर से देखें तो इस वर्टिकल मूवमेंट को अचीव करते हुए आप कितने तरह के मैकेनिज्म बना सकते हैं, चला सकते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक दफा इन कमांड्स को ट्राई कर लें और उसके बाद जो है वो इस ड्राइंग को स्टडी करें। अच्छा, पार्ट मॉडल मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको एक फाइनल लुक न बने। ठीक है, कमांड्स वाला मैंने आपको पार्ट मॉडल नहीं दिया, मैंने आपको पैरासॉलिड का दिया है ताकि आपको ओवरऑल एक लुक पता चल जाए क्या है। सर ये 2 कमांड जो आपने बोला रोटेशनल ब्लेंड, वो बाद में बताएंगे। ये 2 कर ले पहले, फिर वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, सर एक और चीज़ है, जैसे असेंबली ने बनाई है, असेंबली को